Hey guys, my name is Ritesh and I welcome you all to my channel Life Logger Ritesh। जो चैनल हम बात करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में, फाइनेंशियल लर्निंग्स के बारे में, जो कि एक रिटेल इंडिविजुअल को आनी चाहिए, रिटेल इंडिविजुअल के लिए इम्पॉर्टेंस है। सो बीइंग एन इन्वेस्टर, मेरा भी मन करता है कि मैं आई गो एंड इन्वेस्ट इन कंपनीज लाइक अमेजॉन, अल्फ़ाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, पेप्सी कोला, वीज़ा, ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करूं। बट बीइंग अ रिटेल इंडियन इन्वेस्टर, मैं उन कंपनीज़ में डायरेक्ट स्टॉक नहीं खरीद सकता। अगर मुझे उन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है कि जो कि यूएस स्टॉक मार्केट यानी कि डाउ जोन्स में लिस्टेड है, सो आई विल हैव टू ओपन अ डीमैट अकाउंट इन अ ऑथराइज्ड इंटरनेशनल स्टॉक ब्रोकर और उसके साथ मुझे डील करना पड़ेगा। तो वो डील थोड़ी सी महंगी भी होती है, मतलब मैं शायद उतना मेरे जैसा छोटा कैपिटल वो स्टॉक ब्रोकर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, थोड़ी कॉस्टली होती है। एंड देन लॉट ऑफ हैसल इन्वॉल्व ऑफ ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट विद इंटरनेशनल ब्रोकर एंड देन स्टार्ट ट्रेडिंग। सो सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे पहले तो नीड क्यों है, मुझे क्यों ज़रूरत है कि मैं यूएस स्टॉक्स में, यूएस के बड़े स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहता हूँ, उसकी क्या ज़रूरत है? तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड है, बहुत ही ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि अगर आप, आई विल गिव यू डेटा, मैं एक लास्ट 10 ईयर्स का आपको डेटा देता हूँ। इंडियन स्टॉक मार्केट विच इज़ एन इमर्जिंग मार्केट के बारे में कहा जाता है कि इनके स्टॉक मार्केट रिटर्न बहुत हाई होने चाहिए, हाई होते हैं क्योंकि दी जाता है इमर्जिंग कंट्रीज़, यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन ज़्यादा होता है, FIIs FPI सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड एक्सपेक्टेशन होती है कि इनके रिटर्न किसी एक डेवलप मार्केट के रिटर्न से कहीं ज़्यादा होंगे। यूएस स्टॉक मार्केट फुल्ली मैच्योर्ड, सबसे पुराना स्टॉक मार्केट, सबसे मैच्योर्ड स्टॉक मार्केट, दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज, सारी बड़ी रेपुटेड कंपनीज वहाँ पे लिस्टेड है और सारी बड़ी, इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि हो सकता है परसेंटेज ग्रोथ, एनुअल ग्रोथ उतनी ना हो। लेकिन अगर मैं 10 साल का आपसे साथ डेटा शेयर करूँ तो इंडियन स्टॉक मार्केट ने और यूएस स्टॉक मार्केट ने लगभग बराबर के रिटर्न दिए। सो इन लास्ट 10 ईयर बोथ स्टॉक मार्केट हैव जनरेटेड अ रिटर्न ऑफ अराउंड 12-13%। नाउ इमेजिन अ फॉरेन इन्वेस्टर जो कि डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और डॉलर कितना डिप्रिसिएट हो चुका है पिछले 2-4-10 सालों में। इट यूज टू बी 50 रुपीज़ पर डॉलर, नाउ इट इज़ 75 रुपीज़ पर डॉलर। तो अगर किसी यूएस इन्वेस्टर ने हमारे पास पैसा लगाया है और उसको 12% की रिटर्न मिली है, तो वो एक तरह से नेगेटिव रिटर्न है उसके लिए, क्योंकि उसका डॉलर इतना क्योंकि इंडियन रुपी इतना डिप्रिसिएट हो चुका है कि इंडियन रुपी में 12% रिटर्न कमाना और यूएस डॉलर्स में 12% रिटर्न कमाना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरा, रिस्क और स्टेबिलिटी। अगर मैं एक इन्वेस्टर से पूछता हूँ, एक किसी भी आदमी से पूछता हूँ, लेमैन से पूछता हूँ कि आपको ज़्यादा रिस्क इंडियन कंट्री या इंडियन स्टॉक मार्केट में लगता है, ये यूएस स्टॉक मार्केट में लगता है, तो हमेशा यही जवाब आएगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट या कोई भी इमर्जिंग मार्केट इज मच मोर रिस्कियर दैन एनी डेवलप्ड मार्केट लाइक यूनाइटेड स्टेट। नाउ ऐसा क्यों? नाउ वी हैव सीन, लाइक हमारे देश में कभी भी कोई भी स्ट्राइक हो जाती है, कभी भी कोई बंद कर देता है। वी हैव बीन लाइक सीइंग कि पिछले 5-6 महीने से या 3-4 महीने से फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग। उन्होंने दिल्ली जैसे कैपिटल को ब्लॉक करके रख दिया है, बहुत सारी कंपनीज़ को नुकसान हो रहा है। हम कोरोना जैसी पेंडेमिक को संभालने के लिए उतने वेल इक्विप्ड नहीं है जितना कि यूनाइटेड स्टेट या कि बाकी दूसरे डेवलप कंट्रीज़ हैं। उनके मार्केट हमसे कहीं ज़्यादा डेवलप्ड है, उनके कंप्लायंस हमसे ज़्यादा कहीं अच्छे हैं, उनके रेगुलेशन हमसे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। उनके यहाँ फ्रॉड करना, फाइनेंशियल फ्रॉड करना इतना मुश्किल है। वो कंपनीज़ बहुत बड़ी हैं, मतलब अगर मैं अल्फ़ाबेट की बात करूँ विच इज़ द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूँ, अगर मैं कोका कोला की बात करूँ, सो दे आर मच बिगर कंपनीज़। सो उनके जैसा कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी हमारे इंडियन कंपनीज़ में मिलना, छोटी कंपनीज़ में मिलना मुश्किल है। तो सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न के लिए मैं क्यों ना यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूं? और यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का क्या तरीका है? सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है वो होता है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के रूट से वहाँ पे जाना। सो इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनीज लाइक रिलायंस, जो कि अभी निप्पॉन हो चुकी है, ICICI प्रूडेंशियल, मोतीलाल ओसवाल और DSP, ये कंपनीज़ के पास इंटरनेशनल फंड्स हैं जो कि आपका पैसा इंटरनेशनल मार्केट में लगाती हैं। बीइंग अ म्यूचुअल फंड, दे आर द बिग इंस्टीट्यूशन, उन्हें कोई हैसल नहीं होती इन्वेस्टमेंट करने में और वो रिटर्न कमा के आपको देती हैं। तो आई एम नॉट सेइंग दैट यू स्टॉप इन्वेस्टिंग इन इंडियन म्यूचुअल फंड्स और इंडियन स्टॉक मार्केट, बट यस, you should have an exposure to an international market also, which is much more matured and much more developed.
सो आपको मैं बताने वाला हूँ 3-4 म्यूचुअल फंड्स जो कि इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बेसिकली यूएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड विल टॉक अबाउट देयर रिटर्न कि उनके कैसे रिटर्न रहे हैं विज विज टू इंडियन स्टॉक मार्केट और इंडियन म्यूचुअल फंड रिटर्न. सो लेट्स talk about those international funds. So let's start talking about those international funds जिसके बारे में हम ये वीडियो कर रहे हैं. अगर आपको मैं अपनी स्क्रीन पे दिखा सकता हूं तो पहला फंड है मेरी लिस्ट में एडलवेज ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड. लेकिन इस फंड को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये फंड चाइना के कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है. एंड चाइना से हमारे रिलेशनशिप आर नॉट सो स्ट्रांग और चाइना ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. तो हालांकि ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटरनेशनल फंड में, लेकिन फिर भी मैं इसको अपने पर्सनल लेवल पे अवॉइड करना चाहूंगा. तो जो पहला फंड मेरी लिस्ट में है वो है पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी फंड. नाउ इस फंड के आप रिटर्न देख सकते हैं. एवरेज रिटर्न इज 29% पर ईयर और ये फंड करीबन 8 साल पुराना है. पिछले एक साल में इस फंड ने आपके पैसे को डबल कर दिया है. लेट्स क्लिक ऑन दिस फंड टू नो मोर अबाउट. नाउ अगर इस फंड की बात करें तो इस फंड का एयूएम जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है कि कितना पैसा कितना लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो एसेट अंडर मैनेजमेंट इज 852 करोड़. लास्ट डबल इज 1 ईयर. लास्ट के 1 ईयर में इट हैज डबल्ड योर मनी. एग्जिट लोड अगर आप एक साल के अंदर पैसा बाहर निकालते हैं तो यू हैव टू पे अ पेनल्टी ऑफ 0.50% जो कि बहुत कम है. लॉक इन पीरियड कुछ है नहीं. इस पे आप आज पैसा डालते हैं 2 महीने बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो यू कैन विड्रॉ योर मनी. 8 साल पुराना फंड है. और इसका चार्ट आप देखिए. सो दिस ब्लू वन इज शोइंग द इन्वेस्ट जो पीजीआईएम वाला फंड है उसके रिटर्न कैसे हैं. और ये बेंचमार्क रिटर्न है कि बेंचमार्क ने कैसे रिटर्न दिए हैं. बेंचमार्क मींस एमएससीआई डाउ जोन्स ये बेंचमार्क मानते हैं इनको. तो इनके अगेंस्ट इन्होंने कैसा रिटर्न दिया है. सो दिस रिटर्न हैज बीन वंडरफुल. बेंचमार्क का जो रिटर्न है वो है 18.80%. इस फंड का जो रिटर्न है वो है 29.02%. और ये 5 साल का मैंने रिकॉर्ड दिखाया आपको कि लास्ट 5 ईयर के रिकॉर्ड इसके कैसे रहे. आगे इस फंड के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं. अगर आपने 5 साल पहले कोई एक मंथली एसआईपी इस फंड में चालू करी होती 10,000 रुपए की, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका होता 6 लाख. टोटल प्रॉफिट बनता है इसमें 6.25 लाख रुपीज. करंट वैल्यू होती 12.25 लाख रुपीज. इसका कंपैरिजन आप देख सकते हैं. अगर ये इस फंड में आपने पैसा लगाया 5 साल में एसआईपी करी तो यू मेड दिस मच अमाउंट. अगर आपने कैटेगरी यानी टोटल डाउ जोन्स या इंडेक्स में पैसा लगाया होता तो आपका पैसा बनता 9.59 लाख रुपए. अगर आपने बैंक के एफडी में पैसा लगाया होता तो आपका जो पैसा होता वो होता 7.16 लाख रुपीज. गोल्ड में आपका रिटर्न 7.96 लाख होता. सो दिस वाज द कंपैरिजन. ये हमने पहले फंड की बात करी थी विच इज द नेम इज पीजीआईएम जेनिसन ग्लोबल इक्विटी फंड. ये सिर्फ यूएस में पैसा नहीं लगाते, यूरोप में भी पैसा लगाते हैं. हाँ, चाइना में इनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है. नाउ लेट्स बैक टू सेकेंड फंड इन आवर कैटेगरी. सेकेंड फंड जो हमने चूज करा है आपके लिए वो है फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटी फंड. ये फंड भी बहुत अच्छा है, बहुत पुराना और बहुत बड़ा है. इसकी एक खास बात अगर आप दिखा सको तो एसेट अंडर मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए. इस पे 2852 करोड़ रुपए मैनेज करते हैं. दिस इज ए ह्यूज मनी. अगर मैं एक इंटरनेशनल फंड को देखूं, इसकी कैटेगरी में देखूं तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फंड. दिस इज बिगेस्ट फंड इन इंडिया. लास्ट इन्होंने जो पैसा डबल करा है 2 साल 3 महीने में अपने इन्वेस्टर का पैसा इन्होंने डबल करा है. पिछले 8 साल से ये फंड चल रहा है. और एग्जिट लोड इस फंड में है 1%. मतलब अगर आप 12 मंथ्स के पहले पैसा निकालते हैं तो यू हैव टू पे 1% पेनल्टी, जो भी ज्यादा नहीं है. लगभग सारे फंड्स इतना ही लेते हैं. एक्सपेंस रेशियो इज अराउंड 0.55% जो कि बहुत कम है. इन्वेस्टर के लिए जितना एक्सपेंस रेशियो कम हो उतना अच्छा है. कोई लॉक इन नहीं है, जब मर्जी तब पैसा आप निकाल सकते हैं. नाउ सी द चार्ट. 18% की कंपैरेटिव जो इंडेक्स की रिटर्न है उसके अगेंस्ट दिस फंड इज गिविंग अराउंड 26.35 रिटर्न. और इसकी चार्ट आप देख सकते हैं. द ब्लू शोज द फंड रिटर्न और ये येलो वाला इंडेक्स रिटर्न आपको दिखाता है. अब नीचे आते हैं एसआईपी की डिटेल. अगर आपने 5 साल तक इस फंड में पैसा एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कराया है तो 6 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका बन जाता है 11.50 लाख रुपीज. कैटेगरी का एवरेज है 9.5 लाख. एफडी और गोल्ड का कंपैरिजन आपको पहले ही बता चुका हूं. सो एफडी और गोल्ड के अगेंस्ट या किसी भी इंडेक्स के अगेंस्ट बहुत अच्छे रिटर्न दे रहा है. द फंड नेम इज फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड. इस फंड के इन्वेस्टमेंट बोइंग, टेस्ला, नेटफ्लिक्स, amazon, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनीज में इन्होंने पैसा लगाया हुआ है.
तो this was all about this fund. Now we move to our next fund. नेक्स्ट फंड जो मेरा अपना फेवरेट फंड है, मैंने अपने बहुत सारे कस्टमर्स को भी एडवाइस करा हुआ है. सो वी आर लीविंग दिस, नाउ वी आर कमिंग टू दिस निप्पॉन इंडिया यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड. निप्पॉन इसे मैनेज करता है. निप्पॉन इज वन ऑफ द बेस्ट एएमसी इन द वर्ल्ड. हालांकि इसके रिटर्न थोड़े से कम है, उसके 26% के अगेंस्ट इसके 24% रिटर्न है, लेकिन फिर भी मेरे को इसको पर्सनली पोर्टफोलियो इनका बहुत पसंद है. दिस इज द रीजन कि मैं उन दोनों फंड से इस फंड को ज्यादा पसंद करता हूँ. इसका एक्सपेंस रेशियो इज अराउंड 1.25%. एयूएम है 294. 6 साल पुराना फंड है. इंडिया में इसने 2 साल 11 महीने में लोगों के पैसे डबल करे हैं. सो दिस इज द चार्ट यू कैन सी. और चार्ट के बाद हम आते हैं एसआईपी कंपैरिजन में. अगर इस फंड में आपने 10,000 की एसआईपी कर रखी है पिछले 5 साल से, तो आपका फंड वो आज की डेट में हो चुका होता 10.93 लाख. टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 6 लाख रुपीज था. दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन इंडेक्स, बिटवीन एफडी एंड गोल्ड, जो आप पहले भी देख चुके हैं. तो 24% रिटर्न इज क्वाइट गुड रिटर्न. इस फंड का अगर मैं आपको पोर्टफोलियो दिखा सकता हूँ, सो दिस इज द पोर्टफोलियो. दीज आर द टॉप होल्डिंग्स. मास्टर कार्ड में इन्होंने पैसा लगा रखा है. अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी, उस पर पैसा लगा रखा है. माइक्रोसॉफ्ट में लगा रखा है. IQVIA होल्डिंग्स में लगा रखा है पैसा. सेक्टर वाइज एलोकेशन भी देखें, टेक्नोलॉजी में हैविली इन्वेस्टेड है. अराउंड 24% दे हैव इन्वेस्टेड इन टेक्नोलॉजी, 23% के आसपास सर्विसेज, फाइनेंशियल में 17 एंड हेल्थ केयर में 16-17%. फंड एलोकेशन अगर आप देखेंगे तो सारी की सारी बड़ी कंपनीज में पैसा लगा है. लार्ज कैप का एक्सपोजर इनका 94% है. सो दिस वाज अ निप्पॉन इक्विटी फंड, निप्पॉन यूएस इंडिया इक्विटी फंड. मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने पैसा लगा रखा है एंड दे आर रियली हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ दिस फंड एंड दे आर एंजॉयिंग देयर रिटर्न. जाते जाते हम एक फंड की और बात कर लेते हैं, डीएसपी वर्ल्ड माइनिंग फंड. अगर इस फंड की थोड़ी सी डिटेल देखें तो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ. ये फंड भी बहुत पुराना फंड है, 8 साल पुराना फंड है इस फंड की. लेकिन एक मुझे बात जो चुभती है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा लगा नहीं रखा. ओनली 107 करोड़ का एयूएम है. लेकिन हाँ, रिटर्न इसके अच्छे हैं. रिटर्न आप देखो तो पिछले 5 साल के रिटर्न इज क्वाइट अराउंड 24% पर ईयर, विच इज क्वाइट गुड. किसी भी इंडियन इक्विटी फंड ने ऐसे रिटर्न नहीं दिए हैं. बेसिकली इनका अगर मैं होल्डिंग बताऊं तो दे आर बेसिकली फोकस्ड ऑन माइनिंग सेक्टर. सो माइनिंग में पैसा लगाते हैं. साउथ अफ्रीका, यूरोप में इनके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हैं और वहां से ये रिटर्न जनरेट करते हैं. सो दीज आर द 4-5 टॉप फंड्स जहां पे आप पैसा लगा सकते हैं. अगर आप इंडियन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, इंडियन इक्विटी इन्वेस्टर हैं, तो इन फंड को भी कंसीडर कर सकते हैं. अगर किसी को चाइना पसंद है, चाइना में इक्विटी ऑफशोर का फंड है, दैट फंड इज जनरेटिंग अराउंड 30% रिटर्न year on year since last 5 years. So that may be the option for some of them who are convinced about China's growth story. नहीं तो आप ये 3 फंड, पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी फंड, फ्रैंकलिन इंडिया फीडर, फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटी फंड, निप्पॉन इंडिया यूएस इक्विटी फंड, इनमें आप पैसा लगाइए और रिटर्न कमाइए. सो कीप इन्वेस्टिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग करते रहिए. इंटरनेशनल फंड्स में भी पैसा लगाइए. अपने आप को रिस्क को डाइवर्सिफाई करिए कि सपोज समथिंग बैड हैपेंस विद आवर कंट्री और विद वन कंट्री, तो दूसरी कंट्री जहाँ पे आपका पैसा लगा है वहाँ के फंडामेंटल्स, मैक्रोज बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. तो एक तरह से आप रिस्क डाइवर्सिफिकेशन कर रहे होते हैं, रिस्क को बांट रहे होते हैं. सो दिस वाज द बेसिक फंडा ऑफ एडवाइजिंग यू इंटरनेशनल फंड. Let's keep watching my channel and please subscribe it and share this video to your friends and families. Thank you.